हमको क्या लगता है कि ईसा दीदी को पता चल गया है कि आप पूर्वी दीदी को चाहते हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ बद्री, हम नहीं चाहते थे किसी को पता चले। हाँ काशी भैया, पता तो नहीं चलना चाहिए था, पर छुपा के भी आप क्या ही करेंगे है? और वैसे भी सियाने कह गए हैं कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता काशी भैया। हाँ, ईसा दीदी भी यही कह रही थी कि काशी को अब देर नहीं करना चाहिए, फटाफट सब बता देना चाहिए। बता तो देते हम बद्री, लेकिन हमें लगता है ये राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम? कौन से राइट टाइम की बात कर रहे हो काशी? अरे राइट टाइम मतलब, अरे हम बद्री को ये कह रहे थे कि हमेशा घड़ी जो है राइट टाइम पे सेट करके रखा करे। अरे हमेशा टाइम जो है आगे बढ़ा के रखता है, बहुत ही जल्दी रहती है ना इसको। इसे जल्दी रहती है, तुम टाइम लगा देते हो काशी। मतलब एक सेकंड यहीं रुकना, मैं भी आती हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ काशी। चलो काशी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। हमारा बर्थडे 13 जुलाई 1993। 13 जुलाई 1993। क्या कर रही हो तुम? कंपैटिबिलिटी टेस्ट। अच्छा ईशा, ये तो बहुत ही मजेदार ऐप है, इसमें किसी की भी कंपैटिबिलिटी। हाँ जो भी है, किसी की भी पता लगा सकते हैं। हाँ वाह, देखो मैं दिखाती हूँ। ये ऐप ये भी बताती है कि कौन सी राशि वाले लोग किस राशि वाली लड़की के साथ एकदम कंपैटिबल है। अच्छा तो काशी, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तुम हो कैंसर। हाँ, कर्क राशि। एग्जैक्टली। तो ये कंप्यूटर बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारी राशि के अकॉर्डिंग ये 3 राशियां तुम्हारे लिए बिल्कुल कंपैटिबल है, और वो 3 राशियां है कैप्रिकॉर्न, टॉरस और पाइसेस। हाँ मतलब मकर, वृष और मीन राशि। वैसे आई एम अ टॉरस, अगर तुम मुझसे शादी करते तो तुम बहुत खुश रहते। लड़कियों को ना नाज नखरे दिखाना चाहिए। अगर वो लड़के को चाहती भी है ना, तो भी हट से ऐसे नहीं बोल देना चाहिए। लड़का समझेगा कि लड़की कितनी बदतमीज है। अरे मतलब मैं तुमसे थोड़ी ना शादी करूंगी। गुड इवनिंग बनारस, मैं हूँ आरजे पूर्वी और आप सुन रहे हैं रेडियो बनारसिया। वेलकम टू आवर शो एक शाम दोस्ती के नाम। तो दोस्तों, कल हमने अपने बुजुर्गों की जिंदगी में डिग्निटी और प्राइड की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। उनकी रोमांटिक और मैरिड लाइफ कैसी थी, उनके अपने अपने पार्टनर से कैसी एक्सपेक्टेशंस थी, और क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई? क्या उनका रोमांस आजकल के रोमांस से थोड़ा अलग था, थोड़ा हटके था? आप ये सब जानना चाहते हैं ना, ठीक उसी तरह जैसे हम भी जानना चाहते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है दादा दादी की प्रेम कहानियां। एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, हमारे दादा दादी हमारी तरह बिल्कुल नहीं थे। बिंदास अपने पार्टनर से अपने मन की बात कहते। कैसे पागल जैसे बातें करती है रेडियो पे। देख देख, सेकंड में ब्रेकअप। पंडित जी का चेहरा कैसा लाल हो गया। एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहते थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके बीच में प्यार नहीं था, रोमांस नहीं था। उनका रोमांस खोजना है ना, तो उनकी वो खट्टी मीठी नोक झोंक में खोजिए, उनके इतने सालों के साथ में खोजिए, उनके वो अनकहे लफ्जों में ढूंढिए। उफ दोस्तों, क्या नजाकत थी उस रोमांस में। वो लजाती आंखें, वो शरारत भरी मुस्कुराहट, वो इशारों इशारों में एक दूसरे को छेड़ना, कुछ इस गाने की तरह कि आपसे भी खूबसूरत आपकी अंदाज है। तो गेस व्हाट, देर नहीं हुई है, अभी भी मौका है, कह डालिए और उसके बाद फोन लगाइए, क्योंकि हम आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं।
दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, कुछ भी उल्टे सीधे प्रोग्राम करने लग गई। बेबी जाके रख दे अंदर। हम भी जा रहे हैं बाहर, सुन रही हो? सुन रहे हैं पंडित जी जो आपने कहा, और पंडित जी वो भी सुन रहे हैं जो आपने नहीं कहा। पंडित जी, ओ पंडित जी। कहाँ से शुरू करूं? बाप रे, काशी तुम रह कपड़े इधर, कुछ साफ सफाई नहीं करता क्या बद्री? क्या कैसे करके रही हो तुम ईशा? पूरा घर आखिरी बार कब सफाई की थी? हाँ, ये झूठे बर्तन भी यहीं रखे हुए हैं। कपड़े, ये सारे कपड़े कब धुले थे तुमने ये आखिरी बार? अरे पूरा का पूरा घर तहस नहस कर डाला तुमने। तुम ये छोड़, सब छोड़ो, हम कह रहे हैं छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो। काशी हाथ हटाओ। अरे हाँ छोड़ो, बहुत सारा काम करना है, काम करने दो मुझे मेरा। तुम्हें पता है मैंने बद्री को भेजा हुआ है धोबी को लेने। मतलब तुम नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारे ऊपर ना कोई भूत वूत चढ़ गया है। तुम्हें बद्री को, धोबी को नहीं, एक ओझा बाबा को बुलाने के लिए भेजना चाहिए था। छोड़ो, छोड़ो इसे। अरे छोड़ो। नहीं काशी रुको, मुझे मेरा रूम एकदम क्लीन चाहिए। यू नो मैं ऐसे नहीं रह सकती, तुम समझ नहीं रहे हो। मतलब तुम्हारा रूम मतलब? अरे इतना अच्छा कमरा तो है ना मास्टर जी के घर पे तुम्हारा। बुद्धू, लड़कियां शादी के बाद ना मायके नहीं रहती, हस्बैंड के घर रहती है। क्या हो काशी, नानी ने कहा था कि कुछ भी डायरेक्टली मत कहना, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे कहना ही पड़ा। काशी तुम्हें बुरा लगा क्या? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ईशा हम नहीं, कुछ मत कहो। डोंट से एनीथिंग। ईशा, ईशा हमारी बात समझो। No, no. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन नहीं काशी, इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे समझ आ गया। ईशा 1 मिनट बैठ के हमारी बात सुनो। काशी सुनो, तुम ना भूल जाओ प्लीज, मैंने जो अभी अभी बोला ना, प्लीज सब कुछ भूल जाओ। तुम सोचो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तुमने कुछ सुना ही नहीं। तुम सोच लो ना कि एक स्टूपिड सी पागल सी लड़की ने कुछ भी बोल दिया भग भग करते हो। प्लीज फॉरगेट इट, प्लीज काशी फॉरगेट इट। हमारी बात तो सुन लो। नहीं नहीं, आई हैव टू गो, मेरा बैग। तुम पूर्वी को चाहते हो ना? It's her, isn't it? You know what? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ईशा, बाय काशी।
आरजे पूर्वी मिश्रा आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं हमारे प्रोग्राम एक शाम दोस्ती के नाम की नई कड़ी के साथ। टिल देन दोस्तों, नमस्कार, खुदा हाफिज, गुड बाय। You're done? Yes, Hope you had a great show. I did. All the best to you. Thank you. See you tomorrow. Yeah, see you. ईशा, क्या हुआ ईशा? ईशा, शांत हो जाओ। क्या हुआ? Guys, is everything all right? Nothing. She's okay. You're sure she's okay? Yeah, I'm sure. Don't worry. क्या देख रही हो? एक बात हमको समझ में नहीं आती पंडित जी, आप ये घड़ी मिला के इतने खुश खाए हो जाते हो। आपकी ना जान बसती है इन घड़ियों में, है ना पंडित जी? हाँ बेबी, यही समझ लो कि जान बसती है इनमें हमारी। तुम्हें पता है, ये घड़ी हमारी ही तरह पूरे 72 साल पूरे कर चुकी है। ऐसे हमारे दादाजी लेकर आए थे। जब हम पैदा होने हमारे रोने की आवाज सुनी, उन्होंने इस घड़ी को चालू कर दिया। टिक 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 टिक। बिल्कुल हमारे दिल की धड़कन की तरह। ये चलती रहेगी तभी तो समझो कि हमारी धड़कन चलती रहेगी, वरना तो पता नहीं कब रुक जाए। शुभ शुभ बोलो पंडित जी, ऐसे काहे बोल रहे हो? और एक बात बताएं, ये घड़ी, ये अलार्म घड़ी, ये हमारे घर में तब आई थी जब तुम आई थी। हैं? हाँ, लेकिन रुकी हुई है। अरे तुम देखो कहीं तुम्हारी धड़कन भी तो नहीं रुक गई है? क्या हुआ? चल रही है, रुक गई? आप हमको उल्लू बना रहे हैं ना पंडित जी? अरे क्या बात कर रही हो? अरे जो खुद बना बनाया हो उसे हम क्या बनाएंगे? अरे हम तो बस ये रुकी हुई घड़ियां बना लें, यही बहुत है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ईशा, क्यों क्या बात हुई है? तुझे फोन किया था क्या दीपा? अरे नहीं अम्मा, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। वो जिस दिन हम आए थे ना, ईशा बहुत अपसेट थी, यहाँ तक कि उसने हमारे साथ आने से साफ मना कर दिया, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। चिंता मत कर दीपा, सब बढ़िया है। सुबह सुबह चहकती हुई वो काशी के घर गई, एकदम खुश है। लो, हम बात हुई और आ गए, हम बात करा रहे हैं। मम्मा का फोन। क्या हुआ? रो क्यों रही है ईशा? रो रही है? अम्मा उसे फोन दो। हाँ हाँ ले, मम्मा से बात कर। नहीं नानी प्लीज, मेरा अभी किसी से बात करने का मन नहीं है। बेटा क्या हुआ पार्टनर, हमें तो बताओ। अपने नानू को नहीं बताओगी? कुछ नहीं। ईशा, ईशा। हाँ ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा ऐसा है कि वो हमसे तो कुछ बताएगी नहीं, अब तू हम उम्र है ना, तू ही बात कर। हेलो अम्मा। हाँ हाँ दीपा, दीपा क्या बताए? पता नहीं, अच्छी बनी थी ईशा जा रहे, क्या हो गया अचानक? रोए जा रही है, किसी से बात नहीं करना चाहती। यही है ना, आज वो काशी के घर गई थी ना सज धज के। हाँ लेकिन तू कहना क्या चाहती है? काशी को चाहती है वो। ओ राम। हो रहा मतलब? पागल है उसके पीछे, और उसके घर यही बताने गई होगी, और काशी ने साफ साफ कह दिया होगा कि वो उसे वैसे नहीं चाहता। ये तू क्या कह रही है? क्या बोल रही हो? क्या हुआ? अबे तू बताओ कुछ। सुनने तो दीजिए। क्या सुनने दीजिए? वो रोती ऊपर चली गई, इधर हमें सुनने तो दीजिए। हो क्या रहा है? कोई बता क्यों नहीं रहा? हम जानते थे अम्मा, हम देख सकते थे यही होगा, इसी बात का डर था। हमें लगा ही था एक दिन वो बहुत चोट खाएगी, लेकिन
लेकिन वो सुने तब ना। कितना रोका हमने उसे, कितना। अब क्या करे हम इसका। बेटा सुन, तू चिंता मत कर, तू जल्दी से यहाँ आ जा। और देख, अपने पापा से ना इस बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम आते हैं माँ। अभी फोन रख। बेबी, तू बर्तन करके निकल जा। जी पंडिताई। पंडित जी, हमें कुछ काम याद आया, हम अभी आते हैं। अरे मतलब कहाँ जा रही हो तुम? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ क्या है? ये आपके मतलब की बात नहीं है, ये लड़कियों की बात है, समझ गए? बस क्यों वाली बात? हाँ, बेबी चाचा, हम आ रहे हैं अभी। यू गए, यू आए। पूर्वी, वो मुझे नहीं तुम्हें चाहता है। ईशा, उसने तुमसे कहा क्या कि वो हमें चाहता है? कहने से कुछ नहीं होता पूर्वी, उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। ईशा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, हम तुम्हारा पेन कैसे कम करें? लेकिन हम समझ गए बेटा। बेटा, ये हॉट वाटर बॉटल है, इसे पेट पे रख लो, आराम मिलेगा। एक बार पूर्वी भी तुम्हारी तरह रो रही थी, तब नानी ने यही कहा था, काफी आराम मिला था, है ना बेटा? पीरियड्स। हाँ नानू, बहुत आराम लग रहा है अब तो। हमें पता था तुम्हें इसी चीज की जरूरत है, बल्कि हमने बेबी को कहा है तुम्हारे लिए मेथी वाला गर्म दूध भी लेकर आए हैं। अब हम पहले जैसे बुद्धू नहीं रहे। करेक्ट पार्टनर, आप ना अब एकदम सुपर कूल नानू हो गए हो। एकदम न्यू एज नानू। लेकिन देखिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आराम मिल गया है। आप चाहिए ना, आप आराम कर लीजिए। हाँ अंकल जी, हम है ना, हम ईशा का ख्याल रख लेंगे। ठीक है बेटा। वो नानी ने बताया था कि अगर ऐसे में बच्ची के सर को सहला दिया जाए तो जल्दी आराम मिलता है, तो हम तुम्हारा सर सहला दें बेटा। अरे दीदी, ईशा तो हमारा बहादुर बच्चा है ना, तो बहादुर बच्चा रो क्यों रहा है? नहीं बेटा, रोते नहीं है बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समझ रही हो ना? रोते नहीं।